जैन साहब, इस बार आपका मुकाबला युवाओं से है। आपसे आधी उम्र के बच्चे आपके सामने चुनाव फाइट कर रहे हैं। उनके अंदर ऊर्जा भी आपसे ज़्यादा है, हौसला भी ज़्यादा है, वो आपसे ज़्यादा। वो भी कंट्रोवर्सी बनी है। आपने जो महिला कॉलेज इलेक्शन लड़ा 5 बार जीतो तो लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा। और जहाँ तक आपकी पत्थर उखाड़ने वाली बात है, ये छुट ये होता है ना उनकी शरारतों की आदत है। लगता था कि जैन साहब वो वाही को भुनाने में कामयाब ना हो जाए, इलेक्शन में प्रधान बना दिया जाए तो क्या विकास वो करेंगे? क्या सिर्फ गली नाली पानी वहीं तक सीमित रहने वाले हैं या कुछ? राम शर्मा को उन्होंने पीछे बंद उजाड़ दिया। कम से कम सफेदों की आबादी 50,000 की, कम से कम 3-4 पार्क। नमस्कार, स्वागत करते हैं कंचन टीवी पर। आपको पता है कि हरियाणा में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। सफेदों की भी बात करूं तो राजनीतिक बिसात बीत चुकी है, चुनावी बिसात है वो बीत चुकी है। और इस बिसात के बहुत बड़े जो मोहरे हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं। और उन सब में से नगर पालिका सफेदों के प्रधानी के लिए जो चेहरे सामने हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं राकेश जैन के दफ्तर में अब बैठा हूं और यहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश की है राकेश जैन जी ने, वही हमारे साथ हैं। जैन साहब, स्वागत है कंचन टीवी पर। थैंक यू यशपाल जी, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, बहुत प्रतीक्षा के बाद अब चुनावी रण शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर आप साल 1.5 साल पहले से तैयारियां तकरीबन कर रहे थे। किस तरह से अभी आपका कैंपेन चल रहा है? यशपाल जी, ये कैंपेन वाली बात थोड़ी सी मेरे को अटपटी लगती है, क्योंकि ये समाज सेवा है। इसमें कोई मतलब ठहराव नहीं होता, आदमी को टाइम मिलता करता है और ये मेरे स्वभाव में है। मैं पिछले 30 वर्ष से मतलब इसी में हूँ, समाज सेवा में, और लगातार चला आ रहा हूँ। तो ये अलग बात है कि इन दोनों इलेक्शन में थोड़ा जोर बढ़ जाता है, अदरवाइज समाज सेवा है। आपको लगातार, अगर आपको गुंजाइश है शरीर में, आपको करते रहना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आप समाज के बीच रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, तो सबसे जुड़ाव आपका है और वो वोट में तब्दील हो पाएगा? मैंने अब तक 6 चुनाव लड़े और मैं लगातार 5 चुनाव जीता हूँ। वो जनता का प्यार है और जनता अच्छे लोगों को पसंद करती है। पर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, उसका कोई मायने भी नहीं होते। और समाज सेवा दिखाने की चीज़ होती है, आपके स्वभाव में होती है। हमारा शहर है, अगर आज आदमी जिंदा है तो सेवा करता है, कल को क्या पता। तो ये करते रहना चाहिए, मेरे स्वभाव में है। लेकिन जैन साहब, इस बार आपका मुकाबला युवाओं से है। आपसे आधी उम्र के बच्चे आपके सामने चुनाव फाइट कर रहे हैं। उनके अंदर ऊर्जा भी आपसे ज़्यादा है, हौसला भी ज़्यादा है, वो आपसे ज़्यादा भाग दौड़ भी कर सकते हैं। शायद वो तपती दोपहरी रुकते भी ना हो, आप शायद थोड़ा वक्त लेते हो, तो कहीं ना कहीं उनके सामने लगता है कि वो कम्पीट कर पाएंगे आप? युवा होना अच्छी बात है, तजुर्बा होना अच्छी बात है। तजुर्बा आपको काम के बाद आता है। हम जैसे कोई नया गाड़ी चलाता है पायलट, तो उसको भी शुरू में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और जो पायलट पुराना होता है उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो वो तो तुरंत अपने एक्शन मोड में आ जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि जो युवा जोश है उस पर तजुर्बा भारी पड़ने वाला है। आपका जितना जज्बा आपके अंदर हो ना सेवा का, वो आपका काम करेगा। और आपने मेरी कार्यशैली देखी भी एक बार, जैसे पिछले दिनों कोरोना काल आया था। कोरोना काल में मतलब आदमी से डरता था। अगर किसी को झूठा कहते आप कोरोना घर से भाग जाता था। हमने उस टाइम भी लोगों को घर घर जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए और कम से कम 125-150 लोगों को दिए। लोग डेड बॉडी किसी पड़ोस में रहते तो लोग संस्कार पे घर वाले भी जाया करते। तो उस दौरान हम लोगों के साथ के संस्कार पर, और परमात्मा की दया से हमें किसी को परिवार में कोरोना नहीं हुआ। तो परमात्मा देखता है, अच्छे काम करो, रिजल्ट उसके हाथ छोड़ो। तो फिर आपके विरोधी क्यों कहते हैं कि जैन साहब तो कोरोना काल में निकले थे? क्योंकि उनको चुनाव दिख रहा था कि 2021 में 22 में चुनाव होंगे, तो वो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने वहीं से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। आलोचना वालों को तो आलोचना करनी होती है। मैं आपको उदाहरण दूँ, 4 साल पहले जब तो कोरोना में था, इलेक्शन में था, हमने यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की थी। हमारी संस्था है IP कन्या एजुकेशन सोसाइटी, लड़कियों की भलाई के लिए काम करते हैं। उस टाइम तो इलेक्शन का इशू नहीं था। हमारा शहर है, शहर में मतलब आपको ये नहीं कि भी कोरोना आएगा तो ही सेवा करेंगे आप। उससे पहले हमने खान सर पे एक आश्रम चलाया था, 10 रुपये में खाना थाली चलाए थे। तो इलेक्शन का कोई मोदी अपोजिशन है तो उनका कुछ ना कुछ तो कहेंगे। आपके जो सिलेंडर बांटे वो भी कंट्रोवर्सी बनी है। आपने जो महिला कॉलेज बनवाया है उसमें भी कंट्रोवर्सी बनी है। अभी हाल फिलहाल आपका पत्थर भी हटा दिया। तो कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं राकेश जैन के साथ साथ चल रही है। राजनीति के शिकार कहीं ना कहीं राकेश जैन हो रहे हैं। लोगों ने चंद्रमा में दाग ढूंढ लिया था, लोगों ने सीता जी को भी नहीं छोड़ा था। राकेश जैन तो बहुत छोटी सी, मतलब एक छोटा अंश है। मतलब आश्वस्त है, इन चीज़ों से परवाह नहीं मानते। आलोचक तो किसी को नहीं बख्शेंगे। आज मोदी जी की भी सैकड़ों लोग, मतलब हज़ारों लोग आलोचना करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी आप काम करो, काम आपके अच्छा बुरा जनता में छोड़ दो।
अगर मैं 6 बार इलेक्शन लड़ा और 5 बार जीतूँ तो लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा। और जहाँ तक आपकी पत्थर उखाड़ने वाली बात है, ये छूट ये होता है ना, उनकी शरारतों की याद होती है। पत्थर पे तो गवर्नर साहब का नाम था, राकेश जैन सबसे नीचे थे, सबसे मेरे गवर्नर साहब का डीसी साहब थे, डीसी साहब का एसडीएम साहब थे। और मेरा नाम, जहाँ तक मेरा नाम गलत कहता है, मैं उस टाइम नगर पालिका चेयरमैन था, नगर पालिका ने 16 एकड़ जमीन दी थी, तो पर कोई ईर्ष्या होती है। तो दिक्कत ही तो आप ही के नाम से था ना, वो गवर्नर साहब के नाम से दिक्कत थी, ना वो डीसी साहब के नाम से दिक्कत थी। दिक्कत तो जैन साहब, क्योंकि जैन साहब कहीं ना कहीं लगता था कि जैन साहब वो वाही को भुनाने में कामयाब ना हो जाए इलेक्शन में। वो कहते हैं ना, कई बार आदमी ना, जो आदमी कमज़ोर होता है वो दूसरी परछाई से भी डरता है। तो कुछ लोगों के मन में भय कि अगर राकेश जैन इस नगर पालिका में चेयरमैन गए तो उनको भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। आप देखिए ना, आपने सरला कॉलेज का और नर्सिंग कॉलेज का कर दिया, पिछले 6 साल से उस सड़क को नरक बना दिया। वहाँ पे हमारी बेटें जो पढ़ती हैं, बारिश के दिनों में ठेले पे बुगी बैठी जाती है। आप समझो, जो लड़की नर्स बनी हुई है, डॉक्टर बनना है, तो कितना बुरा लगता होगा, हमारे शहर का इंप्रेशन क्या जाएगा। सफीदो नर्सिंग कॉलेज हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज है सरकारी, 600 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 600 में से यशपाल जी 500 लड़कियाँ कोई महिंदरगढ़, सिरसा, करनाल, टोहाना वहाँ से हैं। इंप्रेशन क्या जाएगा उनके पास। भाई जब सफीदों में एक नगर पालिका 6 साल में एक सड़क नहीं बना सकती, विकास कहाँ से होगा। चलिए भूतकाल की बातों को छोड़ते हैं, दर्शक भी उन बातों को नहीं जानना चाहता। हमारे जो वोटर हैं, शहर के जो वोटर हैं, वो जानना चाहते हैं कि राकेश जैन को अगर प्रधान बना दिया जाए तो क्या विकास वो करेंगे। क्या सिर्फ गली नाली पानी वहीं तक सीमित रहने वाले हैं या कुछ अलग करने वाले हैं। गली नाली पानी तो ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो हमेशा चलती रहेंगी। लोगों को और कुछ चाहिए। शहर में पार्कों की बहुत कमी है। आज के दिन कोरोना के जो टाइम में लोग जो घर में बनते हैं ना, वो घर में रह के राजी नहीं है। शहर में सिर्फ ले दे के एक पार्क था, वो भी उन्होंने रामसर पार्क, वो उन्होंने पीछे बंद उजाड़ दिया। कम से कम सफीदों की आबादी के साथ 50,000 के कम से कम 3-4 पार्क यहाँ पे होने चाहिए। साइट भी है, आपकी सोच नहीं है। करा पाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ सब कुछ पॉसिबल है, आपकी सोच होनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल रोजगार सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिल सकती। शहर में ऐसी साइट पड़ी जहाँ पे आप 1000 दुकानें बना सकते हैं। 1000 अगर आप दुकान बनाए तो 1000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और पर उसके बावजूद उन्होंने कोई ध्यान नहीं। पिछले 10 साल में नगर पालिका ने कोई एक दुकान का निर्माण नहीं किया। मेरे टाइम में 200 दुकानें बनी थी। आज 200 की 200 दुकानों में 200 लोग तो सीधे जुड़े, 2-2, 4-4 नौकर है। पहले 200 लोगों के 200 दुकानों में 500 परिवारों का घर चल रहा है। नौकरी सबको नहीं मिल सकती। तो विकास इसी से होता है। शहर में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। स्टेडियम जहाँ मैंने 6 साल पहले छोड़ दिया, वहाँ खड़ा है, आज उसमें स्टेडियम की दुर्दशा करके रख दी। सुविधाओं के नाम पे 35 करोड़ रुपये पिछली बार आया था। 1-2 पार्षदों दोनों तो ऐसा भ्रष्टाचार मचाया, खुद ठेकेदार बने, खुद ही मतलब सब कुछ खुद ही थे। 2-3 पार्षदों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका विकास खूब हुआ है। जो साइकिल पर चलते थे बड़ी बड़ी कोठियों में आ गए, बड़ी बड़ी कारों में आ गए। उनका हिसाब किताब प्रधान बनने के बाद शायद करने वाले हैं। आपने एक अपने बाइट में कहा भी था। अब जनता हिसाब खुद ही कर देगी। जनता उसको 19 तारीख को उनका हिसाब खुद ही कर देगी और फिर उसके बाद परमात्मा बैठा है सब कुछ। चलिए आप क्या करेंगे वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे, लेकिन जानना चाहता हूँ कि शहर में बढ़ती चोरियों को लेकर क्या मास्टर प्लान राकेश जैन का रहने वाला है। वैसे तो ये मुद्दा नगर पालिका का नहीं है, पर इसमें नगर पालिका मदद कर सकती है। शहर में CCTV कैमरे हर गली में होने चाहिए। वो आप करवाएंगे? ये प्रायोरिटी है, ये तो जरूरी है। लोगों को उससे चोरी नहीं, उससे जो छेड़खानी तो उसकी वारदात भी रोक लगेगी। जो महिलाओं से टीचिंग होती है उसमें भी रोकथाम लगे। ये प्रायोरिटी की चीज़ है। जैन साहब आखिरी में मैं एक वोटर के तौर पर, क्योंकि मैं भी आपके शहर का बासिंदा हूँ, वोट मेरी भी डलती है, तो एक वोटर के तौर पर और जनता भी जानना चाहती है कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको लेकर क्या एक्शन प्रधान बनने के बाद आप करने वाले हैं। क्या उनकी उगाही की जाएगी? क्या योगी बुलडोजर के जैसे उन्होंने वहाँ पर बुलडोजर चलाया है, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाया है, क्या राकेश जैन भी ऐसा कुछ करने में कामयाब हो पाएंगे? मेरा वैसे एजेंडा विकास का है। विकास कार्य को प्राथमिकता रहनी चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार की, गीता में स्पष्ट लिखा है, जो जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। 2 दिन बाद 2 दिन पहले, तो उनके ऊपर छोड़ दो। मतलब भगवान पर छोड़ दें कि नगर पालिका प्रधान पर छोड़ दें? सुप्रीम पावर भगवान है, उसको छोड़ देते, फैसला सबका करता, सबका हो जाएगा। मतलब अभी कुछ भी कहने से आप बचेंगे? भ्रष्टाचार लोगों ने देख लिया, लोगों को विकास की जरूरत है। हम काम कराएंगे पॉजिटिव। और भ्रष्टाचारी तो जनता जवाब खुद देने वाली है। मतलब रिजल्ट उनका अभी 19 तारीख को शहर की जनता देने वाली है। जी साहब, ऐसा तो नहीं कि कुर्सी पर बैठने के बाद, क्योंकि केजरीवाल साहब ने एक बार कहा था कि उस कुर्सी में कुछ ऐसा है कि उस पर जो भी बैठता है वो भ्रष्टाचार की गंगा में गोता लगाए बिना रह नहीं पाता। ऐसा तो नहीं कि जो 35% का 30% कमीशन का एक खेल चल पड़ा है, जैन साहब भी उसी में हाथ धोते हुए नजर आए? मेरे टाइम में 2005 से 2010 में हम 15 पार्षद थे। एक भी पार्षद पे
भ्रष्टाचारी का या कमीशनखोरी का दाग नहीं है उसमें, चाहे उसमें कुछ लोग मेरे अपोजिशन भी होंगे, साथ में होंगे, ऐसा नहीं। एक भी पार्षद ने ठेकेदारी नहीं की। पिछला जो टाइम गया इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 पार्षद तो बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में ठेकेदारी करने लगे थे। आप समझो ना, ठेकेदार अगर पार्षद ठेकेदारी करेगा तो सीमेंट की जगह चूना लगाएगा और वो चूना पब्लिक को ही लगेगा। तो ऐसा आप ये परंपरा को रोकना चाहिए। अगर आप नगर पालिका चेयरमैनशिप को मेंबर को बिजनेस बनाते हो तो ये आपकी सोच गलत है। ये समाज सेवा का पद है, सम्मान का पद है, तो आपको इसको समाज सेवा लेकर चलना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार की तरफ ना जाएंगे, ना जाने देंगे। देखो, मेरा प्रयास ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे आपको पब्लिक माफ़ नहीं करेगी। आप झूठ तो बोल सकते हो, झूठ को दबा नहीं सकते। चलिए मुझे ये बताइए कि जनता के बीच आप जाते हैं, डेली आपकी कैंपेनिंग रहती है, डोर टू डोर करते हैं, नुक्कड़ सभाएं भी आप करते हैं, क्या लग रहा है कि जनता कितना प्यार आपको देने वाली है, कितनी वोटों से आपको नवाजने वाली है, क्या जीत की दहलीज पर भेजने वाली है? मैं लगभग 400-500 लोगों से डेली मिलता हूँ और वोटर के नाते वैसे परिवार के, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को लोग परिवार की तरह मिलते हैं। अगली बात, हर समाज के लोग मेरे को प्यार करते हैं, खाली ये नहीं कि भाई मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी, अब जैसे इलेक्शन आ गया, कुछ लोगों ने अपने समाज की मीटिंग करनी शुरू कर दी, फलां बरादरी आज मीटिंग करी, फलां को समर्थन कर दिया, फलां को समर्थन कर दिया। ये कोई एक बरादरी का इलेक्शन है, ये 36 बरादरी का इलेक्शन है। हर वोटर बराबर का हकदार है। ये चीज़ें इलेक्शन के टाइम में उठती हैं। जात पात का जो कमज़ोर होता है वो जात पात की राजनीति करता है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बेड पे होते हैं, वहाँ हम नहीं पूछते खून किसका है, तुरंत दो। ये इलेक्शन भी ऐसा है। और दूसरी बात, इस इलेक्शन की मैं तो चेहरा हूँ, इसकी जिम्मेदारी नगर वासियों के ऊपर है। नगर वासियों को देखना कि शहर को भ्रष्टाचार से बचाना या विकास की तरफ बढ़ाना, उन पर छोड़ दिया। वो जो रास्ता चुनेगा अच्छा चुनेंगे। और मतदाता बहुत समझ रहा है, वो बोलता नहीं। मतदाता मोहर लगाता है, बोलता नहीं, वो साइलेंट है, वो देख रहा है। समाज आईना है, तो वो 19 को आपको पता लग जाएगा। कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश अपनी जनता को, अपने वोटरों को, शहरवासियों को आप देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है, इस चुनाव में ये एक धर्म युद्ध है, महाभारत की तरह धर्म का युद्ध है। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। आप धर्म की लड़ाई में लोगों को साथ दीजिए। कौरव भले सैकड़ों थे, विनाश उनका हुआ, पांडव भले 5 थे, विजय सत्य की। अपने शहर को बचाने के लिए मेरा तो सिर्फ नाम चेहरा है, अरुणा जैन मेरी मिसेज, वो सारे उनका नाम, उसके पीछे जनता खड़ी है। जनता को चयन करना है कि हमने जिसने अच्छा काम किया उसको देखना है या जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको देखना है। फैसला जनता पे छोड़ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंचन टीवी भी देता है कि आप जीत दर्ज करें, जनता की सेवा करें, ऐसे ही लगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी, और जनता मुझे ऐसा ही आशीर्वाद देने जा रही है। थैंक यू। तो ये थे राकेश जैन जी, जो बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। अपना जो कार्यकाल उनका रहा, बेदाग छवि के लिए उनको जाना जाता है, उसी को भुनाने के लिए वो चुनावी मैदान में है। जितने भी उनके विरोधी हैं वो इस बात से खौफ खाते हैं कि जैन साहब सर्वमान्य राजनीतिक व्यक्ति हैं, सर्व समाज उनकी इज्जत करता है, वो वोट से भी उनको नवाजेगा। तो ये डर विरोधियों के मन में बना रहता है, इसीलिए वो दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन जैन साहब अपने कछुए की चाल से अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच, पूरे शहर को वो परिवार मानते हैं, उनके बीच जाते हैं, लगे रहते हैं, आश्वस्त है जीत को लेकर। देखना होगा कि जब 19 तारीख को ईवीएम में इनका भविष्य कैद होगा और 22 को जब नतीजे आएंगे, कंचन टीवी आपको दोनों दिन की कवरेज दिखाएगा। हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। आपको हम दिखाएंगे कि जनता किसको प्यार देती है, किसके सर पर ताज सजाती है। बस उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा कंचन टीवी के साथ। कंचन टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ यशपाल कंचन।